के सामने एक आंकड़ा रखने जा रही हूं। 1947 में एक हिंदू की मौत हुई, 1948 में 2 हिंदुओं की मौत हुई, फिर 1952 में दंगे हुए, इसके बाद 1958 में दंगे हुए, 1972, 1973, 1978, ये लगातार योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इन मौतों के आंकड़ों को आप लोग नकार सकते? बकायदा एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है भाई जो भी जिसने भी दंगा किया होगा उनको छोड़ेंगे नहीं और आपकी सरकार पर भी सवाल उठाए। मैं आऊंगी मुमताज जी, पहले धर्मेंद्र यादव जी का रिएक्शन लूंगी। आपकी सरकार पर सवाल उठाए, उन्होंने बकायदा रिकॉर्ड्स दिखाए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी का शासन था उत्तर प्रदेश में दंगों की लिस्ट रहती थी, और आज ढूंढ कर दिखा दीजिए। प्रिया जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में बयान दिया है, 1978 में 213 लोगों की मौत हुई थी संभल दंगे के अंदर। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए भाई, अब बीच में मत बोलो, अब दंगाई बन रहे हो बीच में आके, ठीक है। उसमें उन्होंने सोर्स नहीं बताया, मैंने आपको सोर्स बताया जिसमें 23 लोगों की जान जाने की बात कर रहे हैं, 23 हिंदुओं के और 2 मुस्लिमों की। तो योगी को यह बताना चाहिए बहराइच में दंगा भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया। उसी विधानसभा में योगी जी के कान को सुनाई नहीं देता क्या? अपने विधायक की बात सुनाई नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहराइच में प्रायोजित दंगा करवाया गया और इससे लोगों की जानें गई, वहां के लोगों की दुकानें जलाई गई और घर जलाया गया। ये दंगा इतिहास में लिखा जाएगा। योगी जी इतिहास नहीं लिखते हैं, वो दंगा लिखा जाएगा। रही बात मुजफ्फरनगर की, अगर कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी खतौली विधायक विक्रम सैनी इसका दोषी है, इसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। योगी जी इसको भी नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या करेंगे, बताइए मुझे। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देश का सम्मान नहीं करते तो कला का सम्मान क्या करेंगे? सैफई में अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जाते हैं, सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जाते हैं, गला काटना कला कब से हो गई? नहीं चुकते हो। ये आपकी सारा कला का प्रदर्शन सैफई में ही होता था हिंदुस्तान में, और तो कोई जगह बची नहीं है। अभियान चला के गजब कहानी है भाई, नुकसान कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों की नस्लें खराब कर रहे हो। मैं जल्दी से मुमताज का रिएक्शन ले लेती हूँ। मुमताज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुमताज जी जल्दी से। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, मंदिर मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या ये अभी सरकार आई है? और एक चीज मैडम मैं कहना चाहता हूँ योगी जी से, अभी विधानसभा चल रही है, कहीं जब दंगा होता है तभी जो है मकान नाजायज निकल आते हैं, तभी जो है मंदिर बरामद हो जाता है, तभी ये सब होता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मिनट मैडम, मैं योगी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे से पहले ही जहां जहां गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं सब पे आप बुलडोजर चलाइए, दंगे का इंतजार न कीजिए। और जहां जहां मंदिर बंद पड़े हुए हैं सबसे पहले आप उनको खुलवा दीजिए। दंगे का इंतजार न कीजिए कि 4 लोग जब मरेंगे, जब गोलियां चलेंगी, उसके बाद जो है वहां नाजायज घर ढूंढे जाएंगे, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर मंदिर निकल आएगा, फिर ये सब मत कीजिए, मत कीजिए ये सब। आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलवाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर ढूंढिए। आप भूल जाइए कि नौजवान बेरोजगार है, आप भूल जाइए कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप भूल जाइए कि कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, आप भूल जाइए कंपनियां और कारखाने बंद हो रहे हैं। आप तो मंदिर ढूंढ लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि एक चैप्टर क्लोज हो जाए, और जो नाजायज है वो बिल्डिंग गिरा दीजिए जल्दी से जल्दी। ये 2 काम कर लीजिए, मैं समझता हूँ उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थिरता आ जाएगी, उत्तर प्रदेश विकास की तरफ चल पड़ेगा। मुमताज जी, मैं शिवम पहले जल्दी से मलूकनगर जी से रिएक्शन ले रही हूँ। क्या मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ ये मंदिर मस्जिद किया जा रहा है? बार बार ये आरोप लगता रहा है कि बेरोजगारों की बातें नहीं होती है, नौजवानों की बातें नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, बात होती है तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की। जो हमारे साथी अभी बोल रहे हैं, इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है कि जो संविधान के अनुसार काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये कह रहे हैं और ज्यादा करिए। मुझे नहीं पता है क्या कहना चाहते हैं, कितने कंफ्यूज हैं, और मुझे लगता है बीच में फिर कूद जाएंगे क्योंकि मेरी बातों का इनके पास जवाब होगा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस के पास है। और मुसलमानों का 1947 में 23.5% हिस्सेदारी थी, 2010 और 2014 तक आते 1.5% रह गई, और 2024 तक वो 4.5% हो गई है। मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, ये कुछ लोग करना चाहते हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है, मैंने बोलने नहीं दूंगा, छोड़ के भागना पड़ेगा इनको। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा प्लीज सुन लें, मैं कह रहा हूँ आज जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, जो जैन जी को पसंद कर रहे हैं, जो पूरे देश में माहौल है, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं,
इनके पास जवाब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में रहना है, उसका कुछ टेलीविजन में बोल रहे हैं, ऐसे ये झगड़ा कराते हैं। जो है झगड़ालू लोग हैं और इनको शिक्षा जो मिली है कांग्रेस की तरफ से ऐसी मिली है इन लोगों को। कोठी खाली कराई गई थी, ठीक है, यही मोदी सरकार ने की थी शिवम, और रो रहे थे। लग रहा है